तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के अपना जो माउंटेन का केव है ना उसके पास यहाँ पे पहुंचता है तो उसकी हालत है ना पहले से बहुत ही अच्छी हो चुकी थी, एकदम जन्नत जैसा एरिया हो चुका था। देखो भाई यहाँ पे जो औरत है ना वर्ल्ड एनर्जी का पहले से बहुत ज्यादा डेंस हो चुका है, तो उसको गलत फैमिली भी हो जाती है कि वेल मैं अपनी माउंटेन पर लौटा हूँ, ये हमें कहीं गलती से और आ गया। आसपास का नजारा देखता है कि नजारा भी बेसिकली पहले से चेंज यहाँ पे लग रहा है, लेकिन भाई सेम डायरेक्शन है भाई, तो मैं गलत जगह पे कैसे आ जाऊंगा। एक सेकंड भाई, उसने जो स्पिरिट गैदरिंग मतलब ये ऑरा गैदरिंग जो एरो उसने लगाया था ना भाई, हाँ उसको धीरे 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 और भी पावरफुल होते जा रहा था और धीरे धीरे और भी बहुत ज्यादा वो ये भी कर रहा था भाई। अरे क्या बोलते भाई, मतलब बहुत ज्यादा वर्ण जी यहाँ पे ना आसपास से ऑब्जर्व कर, तो शायद ऑब्जर्व करते कहते एक साल के अंदर इतना ज्यादा यहाँ पर हो चुका रहेगा, मतलब वाक्य में मेरा ही जगह है बस। यहाँ पे ना एक साल के अंदर इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं और तभी जब ध्यान से महसूस करता है, इसका जो मेन केप था भाई जिस केप में ये रहता था वहां से मेन डेंस और महसूस हो रहा है, यानी उसमें भी पक्का भाई यांग यान ने काफी बड़े बड़े चेंजेस किए हैं। लेकिन वहां पे मेरे को सामान भी थे भाई, मेरे सामान को उसने हिला दिया क्या? आई थिंक नहीं हिला सकती भाई, मैंने यहाँ पे मना किया था। प्लस ना जो डिफेंस वाला एरे ना भाई, डिफेंस वाला एरे भी यहाँ पे लगा हुआ है जो कि बाकी से ना जो पहले यहाँ पे लगाया गया था ना उससे यहाँ पे ज्यादा पावरफुल था। तो यान के को याद भी आता है, जाने से पहले यांग यान ने मुझसे कहा भी था कि मैं बहुत ही जोरदार है ना डिफेंस एरे यहाँ पे बना दूंगा। देखो भाई उसने वाक्य में यहाँ पे बना दिया। फिर महसूस करते कि अभी यहाँ पे मैंने कुछ मिलियंस ऑफ स्टोन यहाँ पे छोड़ के गए थे, उसमें से ना मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, यानी वाकई में भाई ये सारी चीजें अरेंज करने में, सारी चीजें बनाने में यांग यान को भी बहुत ज्यादा सैंड क्रिस्टल लग चुके रहेंगे। कोई बात नहीं, अब जाकर उनसे मिलता हूँ। तो जैसे जाने को यहाँ पे तैयार था ना, इसके सामने में एक औरा आता है और औरा यहाँ पे गेट के रूप में बदल जाता है। समझ जाते कि वेल ये तो भाई वेलकम करने के लिए मेरे सामने यहाँ पे गेट लगाया गया है, जो पक्का वो या फिर यांग यान ने किया होगा। पक्का भी उनको आइडिया पड़ चुका है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो मैं भी अंदर एंट्री मारता हूँ। तो दरवाजे के जरिए एंट्री मार कर अपने केव के बाहर साइड यहाँ पे पहुंचता है। जैसे पहुंचता है सामने से यहाँ का भी नजारा देखता है ना, तो यहाँ का भी नजारा देख के हिल जाता है कि वाह यार यहाँ का भी नजारा एकदम चेंज और पहले से एकदम जन्नत जैसा हो चुका है। उतने में यांग यान वो और साथ ही में दोनों जो बुढ़ा होते और साथ ही में फेंको सब का सब यहाँ पर आते। यांग यान इसके पास आके ऊपर से लेके नीचे तक पहले चेक करती है और कहती है बिल चलो ठीक है यार, वरना मुझे लगा भाई या तो तेरा हाथ कटा रहेगा या तेरा पैर कटा है, तू सेफ है। सामने से यान के भी कहती है मैं सेफ हूँ और आया हूँ फकिंग बैग। सामने से वो भी कहती है यार तू वाकई में सही टाइम पे आ गया यार, वरना हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था कि फिर तो भाई 6 महीने पहले बंद हो गया, 6 महीना और टाइम गुजर गया, तू अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं? हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे टेंशन हो रही थी। जिसके बाद से जो एल्डर क्वीन थे ना, उन्होंने अपने कुछ मेंबर को ना भाई फील्ड के बाहर यहाँ पे छोड़ दिया कि यहाँ भी इंतजार करो, यान के कुछ शायद आने में टाइम लग रहा होगा लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे आ जाएगा। बंदों ने 6 महीने इंतजार किया लेकिन वो लोग यहाँ मतलब तू नहीं आता, इससे सारे बंदे वापस लौट गए थे कुछ दिन पहले, कुछ दिन यहाँ पे और रुक जाते तो देर साथ यहाँ पे मुलाकात हो जाती है। उसके बाद जो लुआ नाम का यहाँ पे बंदा था ना उसके पास जाता है, उससे कहता है थैंक यू यार मेरे बारे में इतना परवाह करने के लिए, और एल्डर क्वीन को ना प्लीज यहाँ पे बता दीजिएगा। सामने सो भी कहता है या ऑफकोर्स, जैसे मैं एल्डर क्वीन को यहाँ पे बताऊंगा ना एल्डर क्वीन भी बहुत खुश हो जाएंगे कि यहाँ पे तू सेफ है सुनकर। फिर सामने से लुआ ये भी नोटिस करता है यान के लेवल अप हो चुका है, सैंड किंग के सेकंड लेवल पे जा चुका है, तो उसको कांग्रेचुलेशन करते क्या कांग्रेचुलेशन। वो भी कहता ना कोई बड़ी बात नहीं है, और मनी मनी ने इसको हल्की सी जलन होती है कि शिट भाई यार ये सारे बंदे ना सैंड किंग वाले कितने लकी थे कि इनको भी अंदर जाने की परमिशन मिल गई थी। मैं साला ओरिजिनल ट्रेनिंग स्टेज पे जा चुका था और ओरिजिनल ट्रेनिंग स्टेज वाले जाने को उनका परमिशन नहीं है। शिट भाई धिक्कार है हम पर, कोई बात नहीं थोड़ा सा सह लेंगे। फिर सामने से यान कैसे कहता वेल तो अभी के लिए मैं गुड बाय यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि भाई एल्डर क्वीन के पास जाना भी है, उनको बताना भी है कि यहाँ पे तू सेफली यहाँ पे लौट गया। यान के बोलता या जाओ बताओ। उसके बाद यांग यान वो से कहता है कि वेल मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ और मैंने नोटिस किया तुमने 1 साल के अंदर यहाँ पे वाकई में काफी बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे कर दिए, तो मुझे सारे चेंजेस बता दो, कहाँ कहाँ तुमने कौन कौन सा स्पीड एरे लगाया भाई मुझे उसके बारे में बता दो, वरना मालूम चाहिए कि कल को भाई मैं खुद स्पीड एरे में फंस गया। तो जो सुंदर यांग यान बोलती है उसका टेंशन लेने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने स्पीड एरे इस हिसाब से बनाया है कि तुझे देख के बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे भाई, तू ही तो इस मतलब जगह का पूरा मालिक है। उसके बाद से अंदर जाते, अंदर जाने के बाद ना यांग यान कहती है भाई पूरा चीजें यहाँ पे जो भी चेंजेस है ना वो जानने से पहले मैं तुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, और तुझे बताने नहीं बल्कि यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। ये देख भाई एक टाइप के यहाँ पे एनक है जिसे हेवन आई प्लेट कहा जाता है, ये इसको भाई मालूम मैंने कैसे बनाया। आपने अभी जो स्पीड एरे का भाई जो भी टेक्निक है भाई, जो स्पीड एरे बनाने का मेरा टैलेंट है वो टैलेंट, और साथ ही में जो आर्टिफैक्ट बनाने और आर्टिफैक्ट रिफाइन का जो टैलेंट है उसको मिला के भाई मैंने ये तैयार किया। और ये बेसिकली सीसीटीवी कैमरे जैसा है, जो पूरा जो माउंटेन है ना पूरे माउंटेन के ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे भाई ये नजर रख सकता है। उसके बाद से ये भी बताती है जो एल्डर चांग यहाँ पे थे, दोनों बुढ़ाओ जो बुढ़ाओ यहाँ पे इसके साथ फील्ड में आए थे, हाँ एल्डर चांग ने हमको टोटल यहाँ पे 30 मिलियन सैंड क्रिस्टल दिया था हाई ग्रेड का। और जैसे यान के सुनता है वो समझ जाते कि हाँ मुझे याद आया केव के अंदर मतलब फील्ड के अंदर मुझे भाई खदान यहाँ पे मिला था, जिस खदान में ढेर सारे यहाँ पे क्रिस्टल वगैरह पड़े थे, जहाँ पे एल्डर चांग रुक गए थे भाई उसकी खेती बाड़ी करके उसको निकालने के लिए। पक्का उन्होंने से भाई यहाँ पे 30 में निकाला होगा और निकालते यहाँ पे ला के दे दिया। तो एल्डर चांग से कहते हैं एल्डर चांग आपको इतना देने के लिए शुक्रिया, टेंशन मत दीजिए भाई, ये जो आपने 30 मिलियन हमें यहाँ पे दिया ना और 30 मिलियन हम यहाँ पे वापस है ना जैसे सही टाइम आएगा फ्यूचर में आपको लौटा देंगे। जो सुनते सामने से एल्डर चांग भड़क जाता है, जो से चिल्लाता कहता
तभी देखो यान का तुम हवा हमें यहाँ पे नीचा दिखा रहे हो, ये तो गलत बात है भाई। ये मुझे क्रिस्टल तुम्हें मालूम होगा कहाँ से मिला होगा? फील्ड के अंदर जो भट्टी मिली थी ना, भट्टी नहीं यार क्या बोलते, खदान जो मिला था, खदान से मिला। और खदान को किसने ढूंढा था भाई? तुमने तो ढूंढा था। अगर तुम ना रहते तो भाई मुझे क्रिस्टल यहाँ पे मिलता ही नहीं है। प्लस तुमने भाई हमें ना अपने साथ इस गेम में रहने का जगह दिया, दुनिया में कोई भी हमें जगह देने को तैयार नहीं। तुम्हें हमें मतलब तुमने हमें बेघर होने से बचा दिया, और तुम एंड में कह रहे हो भाई हमने क्रिस्टल देकर तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुम वापस चुका दोगे। नहीं, हमें वापस यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। तो दूसरा जो बूढ़ा यहाँ पे था एल्डर हुआ, वो भी कहते कि अरे हाँ यार यान कहीं ऐसी बातें यहाँ पे मत कर, हम गरीब बेचारे बूढ़ा लोग भाई जिसको दुनिया वाला कोई अपनाना चाहता नहीं था, तुमने भाई अपने शरण में यहाँ पे लाया, तुम्हारे चक्कर में भाई क्रिस्टल यहाँ पे मिले, तो हमारा यहाँ पे थैंक यू बोले भाई, उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सामने से यान का भी बोलता अगर ऐसी बात है तो भी मेरी ओर से बस थैंक यू और कुछ नहीं। तो ये भी कहते चल हाँ इतना यहाँ पे चलेगा। चल भाई हमारी बस ये एक इच्छा थी कि पीसफुली भाई हमें कोई ऐसा एक जगह यहाँ पे दिख जाए, एक कोई घर या फिर कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ पे हमारी जो बच्ची कुछ जिंदगी है ना 2-4 साल के जो भी हम गुजारेंगे, और आराम से वहीं पे मर के भाई गुड बाय दुनिया को बोल के निकल जाएंगे। जो सुंदर यान के बोलता है आपका ये जो सपना ना कि 2-4 की जिंदगी गुजार के भाई चुपचाप यहाँ पे गुड बाय बोल के निकल जाएंगे, ये सपना यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि भाई मैं आ चुका हूँ, आपको यहाँ पे पक्का लेवल अप कराने में मदद करूंगा, और आप लोग यहाँ पे पक्का ऑरिजिनल स्टेज पे चल जाओगे, जिसके बाद से ऑटोमेटिकली आपकी उम्र यहाँ पे बढ़ जाएगी, 200-300 साल तो भाई यू आराम से यहाँ पे जी लोगे। ये लोग कहते हैं कि अच्छा भाई ओरिजिनल टर्निंग, अरे हाँ एल्डर चांद का हाँ मुझे याद आया, और जो यहाँ पे था ना मिला भाई ट्री जैसा, उसकी मदद से ना हमारा यहाँ पे लेवल अप हो सकता है। ये आने के बाद यस आपका लेवल अप यहाँ पे हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप कुछ मुझे अच्छे से यहाँ पे अरेंज करवा दीजिए, फिर तो भाई आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। वो दोनों भी खुश, यस भाई बल्ले बल्ले। उसके बाद ना अपने पास जो भी यहाँ पे सेंट क्रिस्टल थे उसमें से थोड़े से निकाल के यहाँ पे वो को देता, कहते कि हाँ भाई ये लो सेंट क्रिस्टल जो कि हमारे केव को और विकास करने में काम है, तुम ही मैनेजर हो ना भाई, तुम रखो कुछ मटेरियल्स निकाल के यहाँ पे यांग ज्ञान को देता है कि हाँ भाई ये रखो मटेरियल्स जो तुम्हें आर्टिफैक्ट और स्पिरिट एरे बनाने के लिए यहाँ पे काम आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे अरे हाँ उसके बाद फिर यांग ज्ञान कहती है तुम्हारा जो केव है ना भाई, तुम्हारा जो कमरा यहाँ पर बेसिकली जहाँ पे तुम रहते थे उसको मैंने अच्छे से यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है, और पूरे केव में तुम्हारा कमरा यहाँ पे सबसे बेस्ट है, जरा वहाँ पे भी जाकर नजर डालो। तो केव में मतलब अपने कमरे में जाता ये वाकई में पहले से यहाँ पे धांसू हो चुका था, और तभी जो स्टोन पपेट है ना, स्टोन पपेट भी इसके पास यहाँ पे आता है, ये भी देखता है स्टोन पपेट, लंबे समय यहाँ पे मुलाकात हुई, और ये नोटिस करते स्टोन पपेट है ना इसमें भी चेंजेस आए हैं, और ये पहले से यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लगा है। क्या ये अपने आप ये वॉल यहाँ पर होता है, ये फिर शायद हो सकता है यांग यान ने इसके साथ कुछ किया होगा, जिस चक्कर में वॉल हुआ होगा, जिस चक्कर में इतना स्ट्रॉन्ग भी हो गया। और तभी जो स्टोन पपेट है अपने मुंह से यहाँ पे जो स्पेस क्रिस्टल यहाँ पे था वो यहाँ पे उगलता है। यान को याद था हाँ भाई स्पेस क्रिस्टल जो कि हमारे जमीन के नीचे यहाँ पे था, बल्ले बल इतना सारा। सामने से फिर यांग यान यहाँ पर आती है, और आते कहते वेल ये आखिरी यहाँ पे बचे थे, जो बाकी सबके यहाँ पे खुदाई वगैरह हो गई, और जितना भी यहाँ पे टोटल निकला था ना उसमें से 1/3 हिस्सा मैंने यहाँ पे रखा, बाकी हिस्सा भाई ये था जो मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिया। तो सामने से यान के भी बोलता अच्छा तुम्हें बाकी ने तुमने रखा, यानी तुम्हें उसके यूज है क्या? ये भी सामने से कहती हाँ मेरे उसके यहाँ पे यूज है इसलिए मैंने रखा। उतने में जो यान के ना वो भी ये वाले सारे स्पेस क्रिस्टल अपने पास यहाँ पे रख लेता है, और कहता सुनो ना यांग यान मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या मेरे सवाल का जवाब दोगी? वो भी कहती हाँ हाँ पूछो क्या तुम्हें पूछना है। तो सामने से ये भी कहता मतलब यान के पूछते भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है ये जो तुम्हारी बॉडी है ना ये तुम्हारी अपनी बॉडी यहाँ पर ही नहीं है, ये किसी और की बॉडी है, और इसके अंदर भाई बस तुम्हारी रियल आत्मा है, और तुमने इस बच्ची की बॉडी के ऊपर यहाँ पे कब्जा किया है। जो सुंदर यांग यान यहाँ पे हंसने लग जाती है, कहती भाई क्या कुछ फालतू बकवास यहाँ पे कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। सुंदर यान के बोलते क्यों ऐसी बात नहीं है क्या? फिर तो ऐसा हो सकता है तो या तो तुमने कोई टेक्निक यहाँ पे सीखा होगा, फिर तुमने कोई दवाइयाँ यहाँ पे ली होगी, जिस चक्कर में ना तुम पक्का यहाँ पे कोई 1000 साल की होगी, लेकिन वो टेक्निक और दवाइयों की मदद से ना तुमने खुद को ना काफी यंग लड़की जैसे यहाँ पे मेंटेन किया। इन शॉर्ट यू आर फकिंग बुढ़िया। तो सामने से जो सुनते उसको भी बहुत गुस्सा आता है कि साले भाई तू मतलब मुझे यहाँ पे बुढ़िया कह रहा है, तेरी माँ कभी बुढ़िया होगी, तेरी माँ तेरी दादी तेरा पूरा खानदान बुढ़िया होगा, मैं यहाँ भी यंग हूँ, यंग थी और आगे चल के यहाँ पे यंग रहूंगी। ये भी मनी मनी यहाँ पे यान के सोचते इसके रिएक्शन देख के कि वेल यार इसका रिएक्शन देख के लगता है कि नहीं वाकई में ये लड़की यंग है, वरना यंग लड़की को तुम यहाँ पे बूढ़ी बोलती हो तब जाके उनको इतना गुस्सा आता है, तुम बूढ़ी को जब बूढ़ी यहाँ पे बोलोगे इतना गुस्सा यहाँ पे नहीं आता। तो सामने से फिर यांग ज्ञान भी शांत होती है और कहती है वेल तुझे यहाँ पे ये जाना नहीं कि अभी ये वाकई में मेरी रियल बॉडी है, फिर मैंने कब्जा किया, तुझे ये जाना ना, लेकिन काय को। तो यान का रिएक्शन बताना चालू करता है और फिर चैप्टर खत्म हो जाता है। आई मीन बस यस का चैप्टर खत्म। अगर क्या रीज़न है भाई हमें आगे मालूम चलेगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।